आई सैल्यूट जो हमारे विश्व शर्मा जी हैं, जो अभी रिसेंटली असम के सीएम बने हैं। उन्होंने इस पॉलिसी को इन पार्ट्स इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी पॉलिसी को। और आई आल्सो सैल्यूट योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने यूपी में भी कहा है दे आर ऑल्सो कमिंग विद द पॉपुलेशन पॉलिसी, दो नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट। एक उन्होंने यही कहा है कि हम भी जो है ना अपने प्रदेश के अंदर जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं उनको सरकारी सहूलियतें नहीं देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं उनका वोटिंग राइट भी नहीं होना चाहिए। मेरा आज भी सेंटर से गुजारिश है कि मेरे हिसाब से पॉपुलेशन के ऊपर कानून लाना है। देश के लिए सर्वप्रथम सबसे महान और सबसे बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जनसंख्या हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय। हमारी 70% से ज़्यादा मुसीबतें खत्म नहीं हो पा रही हैं। हर समस्या का कारण या तो जनसंख्या होता है या करप्शन होती है। आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिएगा, उसके पीछे जनसंख्या या करप्शन। अगर हम दोनों के दोनों निकाल दें तो इस देश को वर्ल्ड क्लास कंट्री बनाने को कोई नहीं रोक सकता। ये एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनने की राह में बिल्कुल आगे बढ़ जाएगा। परंतु दोनों प्रॉब्लम ऐसी हैं विच आर रियली ट्रिमेंडस फॉर दिस कंट्री एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। पॉपुलेशन पॉलिसी अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो इट्स इजी टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। व्हेन चाइना कैन अडॉप्ट वन चाइल्ड पॉलिसी, व्हाई कांट वी अडॉप्ट एटलीस्ट वी टू आवर्स टू। एंड आई सैल्यूट जो हमारे विश्व शर्मा जी हैं, जो अभी रिसेंटली असम के सीएम बने हैं। उन्होंने इस पॉलिसी को इन पार्ट्स इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी पॉलिसी को कि ऑल द गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड द गवर्नमेंट जॉब एंड द स्कीम विल बी गिवन ओनली टू दोज कपल्स हैविंग 2 child, and couples having more than 2 childs will not get any benefit of the government schemes or the government job except SC, ST and certain tea planter etc. workers in the tea plantation. This is I really appreciate the step taken by the Assam government. अगर हमने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, राष्ट्र हित के अंदर बात करनी है, देश को आगे ले जाना है, तो हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है हमें। इजराइल की कितनी ज्यादा वहां पॉपुलेशन बता दीजिएगा, इट इज नॉट इक्वल टू इवन दिल्ली। इसके बावजूद भी वहां पर हर सिटीजन जो उनका इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, इतना एजुकेटेड है, इतना नेशनलिस्टिक है, इतना अवेयर है पॉलिटिकली एंड सोशली, and they are so much having civic duty responsibility on their shoulders कि आप you will find that you have come in the heaven। यहाँ जिसे देखिए सड़कों पे थूक रहा है, गंदगी फैला रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, पानी की चोरी कर रहा है, बिजली की चोरी कर रहा है, सरकार के चीजों की चोरी करता है हर लिहाज से, और सरकार को देना कुछ नहीं चाहता है। क्या 2.5% लोगों ने जो मेहनत कर करके कमाते हैं, इनकम टैक्स देते हैं सरकार को, उन्होंने ये 97% पब्लिक को खिलाने का ठेका उठा रखा है। और मैं तो इस बात के अंदर भी बिल्कुल खिलाफ हूं कि आप 80% पॉपुलेशन को अंडर फूड सिक्योरिटी और सप्लाइंग फूड टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाई डू टू टेक वर्क फ्रॉम देम? आप उनको क्यों निकम्मा बना रहे हैं? क्यों उनके अंदर मुफ्त के खाने की आदत डाल रहे हैं? वो 80% पॉपुलेशन से अगर आप वर्क फॉर फूड देंगे हो या फूड फॉर वर्क देंगे तो कितना काम वो देश का बढ़ा पाएंगे, कितना देश आगे बढ़ेगा।
जब हम किसी को कोई मुफ्त में चीज देते हैं तो उससे वापस लेने के लिए बहुत हमें जिद्दोजहद करनी पड़ती है। माइनॉरिटी का रिजर्वेशन जहां जहां भी स्टार्ट हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम अवे। और SC ST को रिजर्वेशन जो दी थी 15 साल की, आज देख लीजिए 75 साल होने वाले हैं, उसको वापस लेना इट इज वेरी डिफिकल्ट, रादर इट्स एक्सपैंडिंग डे बाय डे। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू प्रॉब्लम, it is better not to start it. और I also salute योगी आदित्यनाथ जिन्होंने यूपी में भी कहा है, they are also coming with a population policy, though not a comprehensive act। एक उन्होंने यही कहा है कि हम भी जो है ना अपने प्रदेश के अंदर जिनके 2 बच्चे से ज्यादा हैं उनको सरकारी सहूलियतें नहीं देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं उनका वोटिंग राइट भी नहीं होना चाहिए। वोटिंग राइट उन्हीं को मिलना चाहिए जो देश के प्रति समर्पित हो, जो देश के हित के अंदर बात करें। तो क्या हम ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं? और अगर हम उनको वोटिंग राइट दे देते हैं तो इसका मतलब जो उनका पॉलिसी है उसको हम लोग फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस देश की हमें प्रगति चाहिए, अगर इस देश को हमने वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना है, वर्ल्ड लीडर बनाना है, तो वी हैव टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ द डेमोग्राफी आल्सो। ऐसा नहीं होना चाहिए एक कम्युनिटी पूरी खत्म हो जाए और दूसरी कम्युनिटी डोमिनेट कर जाए। अभी फिलहाल तमिलनाडु में एक गांव के अंदर जहां 80 to 85% हिंदू पॉपुलेशन थी, वो रिड्यूस होकर के 15% हो गए और बाकी जो दूसरी माइनॉरिटी थे वो बढ़कर के 60-65 हो गई। रिजल्ट क्या हुआ? जो ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे जो हिंदू फैमिलीज के, उनको मनाने पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी, दशहरे की परमिशन नहीं, दिवाली की परमिशन नहीं। और हाई कोर्ट ने बड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला उस केस में दिया है। वो ये कहता है कि हर कम्युनिटी का राइट होता है उनके ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करना, उनको कंटिन्यू करना, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। परंतु जहां एक दूसरी कम्युनिटी ये चाहती है कि ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड ना की, देयर विल बी टसल बिटवीन द स्टेट एंड द माइनॉरिटी। तो ऐसी सिचुएशन लाने से बेटर ये है कि दे शुड मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ द डेमोक्रेसी आल्सो। अगर हम डेमोग्राफिक जो है उस स्टेट की इतनी बदल देते हैं कि दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द कमिंग टाइम। तो अगर हमने इस देश को आगे ले जाना है, प्रगति पर ले जाना है, तो वी शुड अडॉप्ट ए पॉलिसी वेयर इन वी टू आवर्स टू, हम दो हमारे दो। और इस टाइप की जो पॉलिसी अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी रिसोर्सेज हैं, उसमें जो इतना ज़्यादा डिफरेंसेस आ गया है, रिसोर्सेज जो हैं दे आर लिमिटेड, दे आर नॉट इलास्टिकली एक्सपेंसिव और एक्सटेंसिव, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। और पॉपुलेशन हमारी दिन दिहाड़े बढ़ रही है, तो देयर इज ए कंपटीशन, एंड कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज हेल्दी कंपटीशन। और जब रिसोर्सेज कम होते हैं और डिमांड ज़्यादा होती है तो क्राइम हो जाता है। क्राइम का जो मेजर कारण है वो है पॉपुलेशन। तो मेरा आज भी सेंटर से गुजारिश है कि मेरे हिसाब से पॉपुलेशन के ऊपर कानून लाना है देश के लिए सर्वप्रथम, सबसे महान और सबसे बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरे हिसाब से जो है, हमारे समाज में एक तबका ऐसा है जो कि पावर में आने के लिए, पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए अनलिमिटेड प्रोडक्शन करता है। वो एक मैंने सुनी थी, हम 9 हमारे 45। तो जब सब हमारी सोच ऐसी होगी तो इस देश का क्या हाल होगा? पहले जनसंख्या बढ़ाओ, क्या यही देश की प्रगति करने का तरीका है? कितनी घटिया सोच है उस समुदाय की। और इसके विपरीत दूसरा समुदाय कहता हम 2 हमारे 2।
वो ये कहता है कि अगर मेरी सामर्थ्य 2 बच्चे पालने की है तो मैं 2 पैदा करूंगा, मैं सरकार पर वजन नहीं बनना चाहता। दूसरा समाज कहता है अरे एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्री फ्रॉम द कंट्री, व्हाई शुड वी नॉट स्टॉप प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंड गेन द पॉलिटिकल पावर। बताइए सर, इज इट नॉट ए डेमोग्राफिक चेंजेस? हमारे देश के अंदर 9 स्टेट्स के अंदर हम लोग माइनॉरिटी में आ गए हिंदूज। कितनी शर्म की बात है इस सरकार की। कांग्रेस 70 सालों में हमें कितना बढ़िया तोहफा दिया, एक हिंदू बहुल होने के नाते भी हमें माइनॉरिटी में उन्होंने 9 स्टेट में कर दिया। और डाइवोर्स लेने के लिए 20 साल कोर्टों के धक्के खाओ, 20 साल तक मेंटेनेंस दो। ये क्या हमारे देश के अंदर, ये हमारी स्टेट सरकारें एक कम्युनिटी साथ मिलकर के दूसरी कम्युनिटी को क्यों बर्बाद करने पे तुली है? क्या हिंदू बहुल इन सरकारों को वोट नहीं देता? क्या सिर्फ एक समुदाय ही सरकार को वोट देता है? माइनॉरिटी कमीशन उनके लिए जबकि कोई प्रोविजन नहीं है, वक्फ बोर्ड उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, ओबीसी में रिजर्वेशन देख लीजिए बंगाल में क्या हो रहा है। 75 to 80% जो पोजीशंस हैं वो सब माइनॉरिटी को दे दी गई हैं, और जो वहां पे बहुल इलाका है हिंदू बहुल, एंड दे आर गेटिंग हार्डली 20% कवरेज इन द ओबीसी। ये अपीसमेंट पॉलिसी बाय द स्टेट और बाय द सेंटर, हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू? I fail to understand how the things are going on. आप जेएनके को ले लीजिएगा, किस तरह 1991 के अंदर लगभग 5 लाख हिंदू पंडितों को ओवरनाइट जीनोसाइड किया गया, उन्हें देश अपने प्रदेश से जो है स्टेट से धक्के मार के निकाल दिया गया है, उनकी बहु बेटियों के साथ दुर्दशा की गई, उनको खुलेआम रेप किया गया, उनके साथ उनका कत्ल किया गया है। और फिर ये कहा जाता है कि साहब ये जो हमारा समुदाय है ये पीस लविंग समुदाय है, इंसानियत का समुदाय है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का है, गंगा जन्म की तहजीब सिखाई जाती है, भाईचारे का नारा लगाया जाता है। उसकी आड़ के अंदर उनकी जनसंख्या बहुल से डबल हो गई है। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, प्रायर टू इंडिपेंडेंस कह लीजिए, उनकी पॉपुलेशन लगभग 10% थी, जिसमें 60% लोग जो है ना बांग्लादेश या पाकिस्तान चले गए थे। सिर्फ 3 या 4% मैक्सिमम जो है मुस्लिम जो है माइनॉरिटी के, वो हिंदुस्तान में रुके थे। और आज उनकी परसेंटेज 70 सालों में कहां पहुंच गई है? It is going to cross 20 to 25%. And the government doesn't want to leak the percentage-wise census in this country. जब तक स्थिति इतनी भयावह ना हो जाए, सरकार वो सेंसस नहीं करेगी रिलीजन वाइज। क्या सरकार हमसे चाहती है? क्यों नहीं एक पॉलिसी ऐसे लेके आती है सेंटर के लेवल पे? जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, इट कैन बी टेकन आइदर एट स्टेट लेवल और एट सेंट्रल लेवल। बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कई बार डायरेक्शंस इशू की थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ब्रिंग सम लेजिस्लेशन ऑन दिस सब्जेक्ट, बट स्टिल द सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट वांट टू ब्रिंग इट। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई। There may be some problem with Congress, who was always trying to appease the minority. But what is the problem before our BJP government in the center? Why don't the center government, that's our BJP, सरकार क्यों नहीं ऐसा कानून लेके आती? इतनी बड़ी प्रॉब्लम को क्यों नहीं वो इंपॉर्टेंस दे रही है? क्यों नहीं इसके ऊपर वो काम कर रही है? और क्यों नहीं आकर के एक पॉलिसी लेके आती है जिसके हम दो हमारे दो? और जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं उनको कोई सरकारी बेनिफिट, कोई सरकारी जॉब, कोई सरकारी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। उनका वोटिंग राइट भी खत्म हो जाना चाहिए।
बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ स्टेप हो, अगर कोई आदमी मना करने के बाद भी इफ दे प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन देन व्हाट दे कैन फीड प्रॉपर्ली, दे शुड बी पेनलाइज्ड, इट शुड बी मेड ए क्राइम। बट इफ प्योर राइट टू प्राइवेटी जो है एक्सरसाइज करने से देश के लिए प्रॉब्लम आती है, औरों के लिए प्रॉब्लम आती, द स्टेट इज कॉम्पिटेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट राइट टू प्राइवेसी आल्सो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा विचार पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं SD विमलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। धन्यवाद। जय श्री राम।